सबने तवज्जो के साथ, समग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ सुनी है। सुख हमें कैसे मिलता है, सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, और हम अज्ञानता बस थोड़ा सा अगर हमें जीवन में सुख मिल गया उसी को ही हम आनंद समझ बैठते हैं। प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, क्या प्यार में और प्रेम में कोई फर्क होता है, सो बातें समझने वाली हैं। सो जो सुख है साथ संगत जी, वो हमारे मन का दायरा है। जो दुख है वो भी हमारे मन का दायरा है। आत्मा को ना सुख है और ना ही दुख है। और जो सुख है वो थोड़ा टाइम भी होता है, क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और आनंद जो होता है वो परमानेंट होता है, चिरस्थायी होता है, फॉरएवर होता है, हमेशा के लिए होता है। सो सुख में और आनंद में ये फर्क होता है। सुख हमारा मन का प्रोजेक्ट है, मन का दायरा है, और मन इंद्रियों के माध्यम से ये क्षणिक सुख महसूस करता है। क्षणिक जो सुख है वो महसूस करता है। और आनंद जो है सासंग जी, वो हमारी आत्मा का गुण है। आनंद हमारी आत्मा का गुण है, प्रेम हमारी आत्मा का गुण है, ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है। आपको बहुत बार पहले भी मैंने बताया है कि आनंद जो है वो आत्मा से ही मिलता है, आत्मा को ही मिलता है, और आत्मा के द्वारा ही लिया जाता है। और जो सुख है वो मन का दायरा है, मन के द्वारा लिया जाता है। मन उसको अपने और कई सोर्सों से उसको लेता है। तो सुख हमेशा के लिए नहीं होता है, आनंद हमेशा के लिए होता है। सुख में और आनंद में यही फर्क होता है। और प्यार में और प्रेम में भी फर्क होता है। प्यार हमारा जिस्मानी होता है और प्रेम हमारा रूहानी होता है। यानी कि जो हमारी आत्मा है, ये जो दो विशेष जो स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान हमें सिर्फ आत्मा का ही होता है, और किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। हम क्या देते हैं, मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया, मुझे इस चीज का ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान किसी चीज का नहीं होता। आत्मा को छोड़कर जितनी भी संसार में चीजें हैं उन सब की हमें जानकारी होती है, उन सब की हमें नॉलेज होती है, जानकारी होती है। जब वो चीज समाप्त हो जाती है तो वो जानकारी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन आत्मा और आत्मा का आनंद, आनंद रूपी आत्मा, प्रेम स्वरूपी आत्मा, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। ना कभी आत्मा समाप्त होती है और ना ही कभी आनंद समाप्त होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम संसारिक सुखों को ही आनंद समझ करते हैं। जैसे हम कह लेते हैं, हमें थोड़ी सी देर के लिए हमें सुकून मिला तो हमको आज तो बहुत आनंद आया भाई। सो अगर आपको आनंद एक बार जीवन में आपने आनंद का एहसास कर लिया तो ये समझ लेना सासंग जी, जीवन में वो आनंद की घड़ी आपको कभी भी भुलाई नहीं भूलेगी। कभी भी आनंद को भुलाया नहीं जा सकता, तो शब्द कि हमारे जीवन में आनंद हो। सो आनंद हमें आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना हमें आनंद कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में आत्मा की जानकारी, आत्मा क्या होती है, कैसे जाना जाता है, आनंद क्या होता है, ये चीजें सबसे पहले, और संसार और संसार की चीजें सब बाद में। तो इसलिए आत्मा न कहीं से आती है न कहीं जाती है। जैसे अभी आप सुन रहे थे, अगर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार पर तत्व न कहीं आता है न कहीं जाता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। जैसे एक समुद्र होता है, आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि परमात्मा एक समुद्र है और आत्मा एक
बुद्ध है। परमात्मा विशाल है, विराट है, और आत्मा उसका सूक्ष्म स्वरूप है। सो एक और फर्क है आत्मा और परमात्मा में। वैसे फर्क कोई नहीं, ज्ञान की दृष्टि से कोई फर्क नहीं, लेकिन समझने में, समझना और समझाने की वजह से भगवान जी ने कहा कि अर्जुन मैं और आप, हम दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन समझने और समझाने के लिए हमें दो होना पड़ता है, हमें अलग अलग होना पड़ता है। इसलिए हम आत्मा को और परमात्मा को अलग अलग इसलिए समझ लेते हैं। सो आत्मा जो है वो सह शरीर है, शरीर के अंदर जो हमारे काम कर रही है ये आत्म तत्व है, और जो अशरीर है ये परमात्म तत्व है। इसी परमात्म तत्व से जो अंश रूपी आत्मा है, जो बूंद रूपी आत्मा है, ये बिछड़ का शासन, जैसे समुद्र में से बूंद बिछड़ कर दूसरी जगह आ जाती है, यानी कि शरीर में रह जाती है, और जब तक वो बूंद शरीर में रहती है तो उसको हम आत्मा कह देते हैं। और अभी बात जो रही थी कि या ये आत्मा कहीं आती है या जाती है, नहीं, जो गुण परमात्मा में है वैसे ही गुण आत्मा में है, जैसा परम तत्व है वैसा ही आत्म तत्व है। लेकिन जो हमारे शरीर में ये आत्म तत्व है, ये स्वयं दृष्टा बनकर देखता रहता है, साक्षी बनकर देखता रहता है, और इसका जो चेतन स्वरूप है, आप देखो ध्यान से समझेंगे ये चीज, आत्मा चेतना बनकर हमारे सारे शरीर के अंदर काम करती रहती है, और आत्मा अपने स्वरूप में रहकर दृष्टा बनकर देखती रहती है। जैसे एक कोई, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल एक ऑर्डर पास कर देता है, ये जो विद्यालय है ये सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम को 3 बजे या 4 बजे सारी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। सो चाहे वो प्रिंसिपल कहीं भी रहे, लेकिन वहां पर एक उसका हुक्म काम करता है। चाहे प्रिंसिपल 10-20 दिन के लिए कहीं स्कूल से बाहर भी चला जाए, लेकिन वो स्कूल वैसे ही लगता रहता है, समय पर शुरू हो जाता है और समय पर वो क्लासेस ऑफ हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है, ये चेतना बनकर हमारे सारे शरीर में काम करती रहती है, और स्वयं साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर ये सारे के सारे हमारे एक्शन को, रिएक्शंस को वॉच करती रहती है। सो ये हमने इसमें विचलित तो नहीं होना है कि आत्मा कहीं आती है या जाती है। ये जड़ और चेतन, जो जड़ और चेतन है, इनकी जब दोनों की ग्रंथि एक होती है, अभी हमारी जो बॉडी है ये जड़ भी है और ये चेतन भी है। सो जो हमारी आत्मा का चेतन स्वरूप हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, तो ये 5 के 5 जो तत्व हैं ये अपने अपने स्वरूप में चले जाते हैं। जैसे 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, सो 5 के 5 जो तत्व हैं अपने अपने जड़ स्वरूप में चले जाएंगे, और जो चेतना है हमारी ये अपने आत्म स्वरूप में एक रूप हो जाएगी। सो इसमें कोई ज्यादा विचलित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आत्मा जड़ और चेतन पर दोनों के ऊपर वास करने वाली है। सो इसीलिए साधु जी, जो सुख है वो क्षणिक होता है, और जो आनंद है ये हमेशा के लिए होता है। जो सुख है वो हमें साधनों से मिलता है, जितने भी हमारे साधन है उसी से हमें सुख मिलता है, वैभव मिलता है, लेकिन आनंद हमें साधना से मिलता है। तो साधनों में और साधना में यही फर्क है। साधनों से हमें सुख मिलता है और साधना से हमें आनंद की अनुभूति होती है। आप देखो, जब तक आप अपने साधनों को चुकाते रहते हैं तो आपको सुख भी मिलता है और वैभव भी मिलते हैं, सारे दुनिया के सुख मिलते हैं। लेकिन जब आप सारे सुखों को छोड़कर, साधनों को छोड़कर साधना में जुट जाते हैं, तो फिर आपको सुखों के साथ साथ में आनंद भी मिलता है। इसलिए सुख में और आनंद में, प्यार में और प्रेम में, चेतना में और जड़ में, आत्मा में, ये चीजें हमने अच्छी तरीके से समझ लेनी है, कोई विचलित नहीं होना है। दूसरा, जो हमारा अंतःकरण है, अभी आप बता रहे हैं कि जो अंतःकरण है हमारा चतुष्टय, इसको अंतःकरण कहा गया है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और फिर आत्मा है। तो अगर हम आत्म तत्व को जानना चाहें
अगर हम परमात्म तत्व को जानना चाहें तो हमने शास्त्र जी मन के मनन से, बुद्धि के विचारों से, चित्त के चिंतन से और जो अहम, जो सूक्ष्म रूप से अहम, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, इसे हमने ऊपर उठना होगा। आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए we will have to cross these 4 barricades, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के जो बैरिकेड्स हैं, ये जो अटकलें हैं, जो बाधाएं हैं, ये हमने पार करनी होगी। कैसे करेंगे? जब तक हम भौतिक जगत में जीते हैं तो तब तक हमारा मन संसार का मनन करता है, बुद्धि संसार की चीजों का विचार करती है, चित्त संसार की चीजों का चिंतन करता है और इन सब के साथ साथ में सूक्ष्म रूप से हमें अहम आता रहता है। तो ये समझ लो, आप अगर आपका मन संसारिक चीजों का मनन कर रहा है, अगर आपका मन संसारिक रिश्ते नातों में आसक्त है, मोह फांस में फंसा हुआ है, अगर आपका मन संसारिक चीजों का मनन कर रहा है,